अब चलो कार्सिनोसिन के ही एक और केस की बात करते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, कुछ दिनों का है, अभी मे बी 1 2 3 4 दिन का ही है, और उस बच्चे को नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। उसकी बॉडी पे कुछ मोल्स हैं, कुछ ब्राउन स्पॉट्स हैं। अब पीडियाट्रिक वार्ड में क्या डॉक्टर उसको मेडिसिन देगा? अब सिर्फ यहां पर एक हिंट है उस डॉक्टर के पास कि मदर को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है साथ में। तो सिर्फ इस की नोट पर उस डॉक्टर ने उन बच्चों को कार्सिनोसिन प्रिस्क्राइब किया, और उन बच्चों का वो इंसोम्निया, वो स्लीपलेसनेस, वो सारा इश्यू रिजॉल्व हुआ। अब ये भी कार्सिनोसिन की एक स्किल्ड अंडरस्टैंडिंग है, रूब्रिक्स कार्सिनोसिन की दूसरी स्किल्ड अंडरस्टैंडिंग है, और तीसरी उसकी सब्जेक्टिव इनर मोस्ट फीलिंग्स। ये हर रेमेडी के लिए इन 3 एस्पेक्ट्स में हम अगर मटीरिया मेडिका को अपनी को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम अपने रिजल्ट्स की परसेंटेज को बहुत अच्छा कर लेंगे। उस डॉक्टर ने सिर्फ इस की नोट पर प्रिस्क्राइब करके कार्सिनोसिन से केस ठीक कर लिया। हम इस टोटलिटी से को रेपर्टाइज करके कार्सिनोसिन पर पहुंच पा रहे हैं, और एसेंस क्या है उस पे भी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी क्लियर, द रेमेडी इज कार्सिनोसिन। तो ये एक थोड़ी सी पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है कार्सिनोसिन की। वो पंजाबी में कहते हैं ना, निक्की जही जिंद जिम्मेवारियां ने भारी, छोटी सी जान है और जिम्मेदारियां इतनी सारी हैं। जो वो छोटा सा बच्चा 1.5 साल का अपना रूम समेट पा रहा है और वो सब कुछ कर पा रहा है तब से, है ना, वो छोटी सी जान पे इतनी सारी जिम्मेदारी। तो कुल मिला के ये कार्सिनोसिन का एसेंस है, छोटी सी जान पे बहुत सारी जिम्मेदारी। तो जो मैंने अभी आपको बच्चों वाला केस बताया, वो बेसिकली डॉक्टर फोबिस्टर का ने वहां से कार्सिनोसिन को इंट्रोड्यूस किया एज अ मेडिसिन इन मटीरिया मेडिका। तो ये स्टोरी है फोबिस्टर, आप पढ़ लेना इस चीज को। और यहां से कार्सिनोसिन एंटर हुई मटीरिया मेडिका में। क्लासिकल इंडिकेशंस वहां से डेवलप हुई कि क्या क्लासिकल फिजिकल इंडिकेशंस हैं जिस पर कार्सिनोसिन दी जाती है। I'll summarize it for you. Dark brown birthmarks, that is cafe au lait spots. Cafe au lait itself means sorry, कॉफी इन मिल्क, जैसे मिल्क के ऊपर कॉफी पाउडर स्प्रिंकल कर रखा हो, उस तरह का दिखने वाली स्किन, कैफे ओ लait स्पॉट्स। मैनी मोल्स ऑन द स्किन, बहुत सारे छोटे 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 डॉट्स, काले दाग, है ना, मोल्स का होना। इंसोम्निया, नींद ना आना। इंसोम्निया विद रीजन है तो हम उस रीजन की सेंसेशन को, उसकी बारीकियों को प्रोब करेंगे, उसको टोटलिटी में लेकर आएंगे। लेकिन जब इंसोम्निया या सैडनेस कॉजलेस है, कोई रीजन नहीं है बट ऐसा है, अब उस बच्चे में क्या रीजन है, मे बी कुछ प्रीनेटल रीजंस हो, वी कांट गो इनटू दैट अगेन। बट जब कॉजलेस आ रहा है, डॉक्टर साहब इतनी कोई टेंशन नहीं है, इतना कोई स्ट्रेस नहीं है, बट नींद नहीं आ रही है बस बिल्कुल, तो दैट इज, देयर इज द रूब्रिक इंसोम्निया कॉजलेस। डॉक्टर साहब बस मूड ऑफ रहता है, वजह वजह कुछ भी नहीं, ऑल सब कुछ अच्छा है मेरे घर में, लेकिन बस। तो ये जो चीजें अनएक्सप्लेनेबल हैं, इनको हम सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, इनको हम एज कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल सिम्टम्स उठाकर रेपर्टाइज करके वहीं से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का करेंगे। चीयरफुल ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, अब थंडरस्टॉर्म का इफेक्ट आता है इस पे, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन वो उसमें एग्रेवेट भी हो सकता है और वो बहुत अच्छा भी महसूस कर सकता है। दिस इज कार्सिनोसिन विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर। लिटरेचर में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सिर्फ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर पर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, स्टक केसेस में, या जहां एक पॉइंट तक इंप्रूवमेंट आने के बाद इंप्रूवमेंट आगे नहीं बढ़ रही है। तो दिस इज सच अ ग्रेट की नोट, जो कई बारी टोटलिटी से हम मिस कर जाते हैं, या कई बार हम ओवर यूज भी कर जाते हैं। तो डॉक्टर फोबिस्टर को इसी लेक्चर में पूछा गया कि तो क्या कार्सिनोसिन कैंसर का क्योर भी है? तो डॉक्टर फोबिस्टर सेज कि नहीं, मैंने अभी तक कोई कैंसर का केस सिर्फ कार्सिनोसिन से रिकवर होते नहीं देखा। इवन अगर आप केंट, मेरे को बुक का नाम नहीं याद एग्जैक्टली, लेकिन डॉक्टर केंट की राइटिंग्स में है कि कार्सिनोसिन कैंसर के बहुत सारे केसेस में हेल्प करती है, क्योर उन्होंने भी नहीं लिखा है वर्ड कहीं। तो ये है क्लासिकल इंडिकेशंस कार्सिनोसिन की। अब हम चलते हैं उसकी सब्जेक्टिव फीलिंग पर। कार्सिनोसिन की थोड़ी सी मेंटल पिक्चर हमने देखी, फिजिकल्स हमने देखे, अब हम चलते हैं उसके
कार्सिनोसिन के बंदे के अंदर की व्यथा, अंदर की स्थिति क्या है, तो उसको बोलते हैं कि कार्सिनोसिन इज द सेंटर ऑफ कैंसर मियाज्म। इसको आप कैंसर पेस भी बोल सकते हो, अगर आप कैंसर मियाज्म वाले वर्ड से बहुत ज्यादा रेजोनेट नहीं कर सकते तो आप इसको कैंसरस स्पेस बोल सकते हो। वो क्या होती है एग्जैक्टली इस सीन में देखते हैं हम मुन्ना भाई के। शुरू करेंगे। ये हमारी केस टेकिंग में भी अक्सर होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम समझें। इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस डिनायल। स्पॉन्टेनियस डिनायल क्या है कि मैं उसको पूछा नहीं गया, वो खुद से बता रहा है कि मैंने तो ये कुछ कभी किया भी नहीं। मींस मन करता था, मैंने किया नहीं। कैन बी। ठीक है, तो अभी आगे का डायलॉग सुनते हैं। पॉइंट पर हम केस टेकिंग की एक और एस्पेक्ट की बात करते हैं कि डॉक्टर दिनेश इसको अपनी बुक में लिखते हैं बहुत खूबसूरती से एज अ क्वेश्चन केस को अनफोल्ड करने के लिए, कि जो उसका बिल्कुल स्ट्रेसफुल टाइम था, जिस अगर किसी पेशेंट को बड़ा डायग्नोसिस मिला है कैंसर जैसा, तो उसको ये पूछना कि जिस पल तुम्हें डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें कैंसर है या एक्स प्रॉब्लम है, जस्ट उस मोमेंट पे तुम्हारे अंदर क्या था, तुम्हारी अंदर की स्थिति कैसी थी, तुम्हारे अंदर की मनोदशा और पूरी स्टेट ऑफ बीइंग कैसी थी। तो ये सीन उस चीज को भी बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर रहा है कार्सिनोसिन की पिक्चर में। ये पल्सिटिला नहीं है जो हाँ हक किया तो साथ चिपक के रोने लग जाएगा कि हाँ यार मुझे कंसोल कर दो। इट इज कार्सिनोसिन। व्हाट इज दिस? ये कार्सिनोसिन का एक बहुत कार्डिनल पॉइंट है, इसको बोलते हैं माइल्डनेस मास्किंग द वायलेंस। आई होप पीपीटी विजिबल है। ओके। सो इसमें भी हमने देखा, ये इसको इस रियल लाइफ एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड अगर करें, द सेंटर ऑफ कैंसर पेस किस तरह की होती है। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना, कंट्रोल फील करना कि मुझे अपनी लाइफ में उन उन चीजों को कंट्रोल करना था, मैं नहीं कर पाया, और पेशेंट के वर्ड्स होते हैं कि अगर वो नहीं कंट्रोल हो पाया तो वो मेरे लिए क्या है, केओस। केओस इज देयर यूजुअल वर्ड। परफेक्शन, मेरे को अपनी लाइफ को उस परफेक्शन के लेवल तक लेके जाना था, उसके बाद आगे की कहानी मैं जीता, लेकिन उस परफेक्ट लाइफ को गेन करने के बाद। एंड मास्किंग द वायलेंस, उसके अंदर बहुत बहुत डिस्टर्बेंस है। अगर आप सुपर क्लास कंसेप्ट से फैमिलियर हो तो ये फिफ्थ सुपर क्लास की रेमेडी है, जिसके अंदर बहुत सारी बेचैनी, बहुत सारी कुछ एक एनिमल इंस्टिंक्ट्स, जेलसीज, ये सब चीजें हैं फिफ्थ सुपर क्लास की रेमेडीज के अंदर। फिफ्थ एंड सिक्स्थ सुपर क्लास दे से इट इज एनिमल लाइक, बट वो ऊपर से इतना स्वीट, इतना इतना अच्छा लगने वाला। विजयकर सर बोलते थे ग्रेसफुल, वन ऑफ द मोस्ट ग्रेसफुल प्रेजेंटेशंस इज कार्सिनोसिन। तो लेकिन उस माइल्डनेस के पीछे इतनी सारी वायलेंस है जो उस पॉइंट पर कंट्रोल लूज करके उसका बाहर निकला। एक और स्टोरी है इसके साथ रिलेट होती है, अगर आपने नाम सुना हो, अनीता मुरजानी। शी वाज, उनकी डेथ हुई थी, और उस डेथ के बाद वो बताते हैं कि आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस हुआ एक्स वाई जेड। मैं उस स्टोरी में नहीं जा रहा हूं। देन शी केम बैक टू लाइफ एंड एवरीथिंग। बट उसकी लाइफ स्टोरी को अगर हम देखते हैं, वो कहती है कि शी डाइड ऑफ कैंसर, मल्टीपल लिम्फ नोड्स कैंसर। एंड वो अपनी लाइफ स्टोरी में क्या लिखती है, व्हाट वाज आई अफ्रेड ऑफ, जस्ट अबाउट एवरीथिंग, मुझे हर चीज से डर लगता था, इंक्लूडिंग फेलिंग, मुझे फेल होने से डर लगता था। आप रूब्रिक्स उठाते जाओ, फियर ऑफ फेल्यूर, बीइंग डिसलाइक्ड, एप्रिसिएशन डिजायर, लेटिंग पीपल डाउन, मैं जो लोग मुझ मेरी तरफ उम्मीद कर रहे हैं, मैं उनकी उम्मीद को कहीं डाउन ना कर दूं, मैं उनकी उम्मीद पर खरा उतरना है मुझे। नॉट बीइंग गुड इनफ, मैं पता नहीं इतने अच्छे हूं भी या नहीं, ये सारी उसकी लाइफ चल रही है। आई फियर्ड इलनेस एंड कैंसर इन पर्टिकुलर, अगेन वी हैव द रूब्रिक फियर ऑफ कैंसर as well as the treatment of cancer, sensitive too much. I was afraid of living and I was afraid of dying. This is the carcinosin picture. Okay, चलो आगे चलते हैं। सो कार्सिनोसिन का इनर सेल्फ जो है, दैट इज द सेंटर ऑफ द कैंसर मियाज्म। दैट जो कुछ भी है, अगर कोई भी सिचुएशन है, तो बंदे को अपनी जितनी उसके अंदर काबिलियत है, जितना उसके अंदर दम है, उससे कहीं ज्यादा खींच के अपने आप को रखना पड़ेगा, तो जाके उसका सर्वाइवल है, वरना शायद उसका सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, जितना एक आम इंसान करता है उससे कहीं ज्यादा मैंने किया, कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और उनके लिए होता है हर चीज के बस एक लास्ट अटेम्प्ट है, इसको इस अटेम्प्ट में करना ही पड़ेगा, नहीं तो खत्म। ये जो डेस्परेशन है, ये जो इंटेंसिटी है, ये है कैंसर स्पेस, ये है कैंसर मियाज्म। यहां से अपने को देखना है केस को, राइट।
कीवर्ड्स इन कॉन्वर्सेशन, पेशेंट के क्या क्या वर्ड्स देखने को मिलेंगे, उसका फ्रीक्वेंट वर्ड होगा कंट्रोल, डॉक्टर आई वाज नॉट इन कंट्रोल इन दैट सिचुएशन। वो हर सिचुएशन में मिल सकता है, लेकिन उछल के प्रोमिनेंट क्लियर कट कहां मिलेगा, जब आप उसको पूछोगे उसकी स्ट्रेस सिचुएशंस के अंदर उसके अंदर का माहौल कैसा था, तब ये चीजें निकल कर आएंगी। माई 200%, डॉक्टर साहब मैंने अपना 200% दिया इस रिश्ते को, मैंने अपना 100% से ज्यादा इस रिश्ते में, इस चीज के अंदर, इस काम के अंदर झोंक दिया, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा हुआ। ये वर्डिंग्स सुनने को मिलती हैं हमें पेशेंट से। जितना मैं कर सकता था उससे कहीं ज्यादा, मच मोर देन आई कुड डू, बियॉन्ड माई कैपेसिटी, सुपर ह्यूमन एफर्ट। डॉक्टर साहब 10 लोग मिलकर जितना काम करते हैं ना, मैं अकेला करता था उतना काम। ये मेरा सुपर ह्यूमन एफर्ट था उस चीज को करने के लिए। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चीज, मैंने वो कंपनी ज्वाइन की, उसके बाद वो वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना ही करना है, वो मेरी कंपनी है। दिस अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस लेते जाना, बाकी की पूरी टोटलिटी के साथ। नो डाउट ऑरम आपने एक लिखा डीडी में, ऑरम और कार्सिनोसिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ऑरम हर चीज के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल देखता है, लेकिन उसके साथ वो गिल्ट लेता है कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना कर पाया तो, उसके गिल्ट के कारण औरम ज्यादा काम करता है। लेकिन कार्सिनोसिन, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सर्वाइवल है, उस सुपर ह्यूमन एफर्ट के बिना उसका सर्वाइवल या कुछ भी नहीं है। ओके, एंड उनके लिए पूरा वर्ल्ड जो है वो केओस है, अदरवाइज उनको लगता है कि दुनिया खत्म, दिस इज माई लास्ट होप। स्ट्रेचिंग बियॉन्ड कैपेसिटी हम कर चुके हैं बात इसकी। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन, कैसे दिखते हैं ये बच्चे, या है ना, उनके चाइल्डहुड हिस्ट्री में जाओगे तो वो कहेंगे डोमिनेशन, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंटल कंट्रोल था, मेरे मदर फादर मुझसे ऐसा एक्सपेक्ट करते थे, सोसाइटी मुझसे ऐसा एक्सपेक्ट करती थी। वो ये होते हैं जो परफेक्ट बच्चे, वो होते हैं ना, वो शर्मा जी का बेटा, वो जिसके जैसा हर किसी को होना चाहिए, और वो मतलब पूरे मोहल्ले में या पूरे शहर में, पूरे स्कूल में, पूरी क्लास में, अरे उसके जैसे बनो, उसके जैसे बनो, ये मतलब ये सुनने को मिलता है। लेकिन वो उसके खुद के अंदर की क्या स्टोरी है, वो टोटल एक डोमिनेशन के अंदर है, वो एक मोल्डेड क्ले की तरह है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है खुद का। लेकिन बाहर आउटवर्डली ये बच्चे वो शर्मा जी का परफेक्ट बेटा होते हैं। और वो इतना परफेक्ट हो क्यों रहे हैं, वो अंदर से इतने सेंसिटिव हैं, द रुब्रिक इज सेंसिटिव टू रेप्रिमांड्स, हल्की सी भी झिड़क उनको बहुत तंग करती है, वो नहीं सह पाते हैं, इसलिए वो कोई मौका ही नहीं देना चाहते हैं, वो इतना ज्यादा स्ट्रेच करते हैं खुद को कि मुझे मौका ही नहीं देना है। अप्रिसिएशन डिजायर, दे आर ऑलवेज वांटिंग कि एक पीठ पर थपकी मिल जाए, दे आर ऑलवेज वांटिंग फॉर अप्रिसिएशन। इस कारण से वो बहुत ज्यादा फस्टिडियसनेस उनके उनके अंदर तक घुस जाती है, वो फस्टिडियसनेस। दे आर वेरी वेल मैनर्ड, बहुत वेल बिहेव्ड होंगे, और वो बहुत ज्यादा प्रिकॉशियस होंगे। हमने इस बच्चे में भी देखा थोड़ा सा हिंट प्रिकॉसिटी का, इसको बड़ा करना मुश्किल था ही नहीं कभी, ये इतनी प्रिकॉशियस, इतनी सियानी, डॉक्टर साहब बहुत ही सियानी बातें करता है। यहां पर एक शॉर्ट केस कोट करता हूं, डॉक्टर शंकरन का केस है ये, उन्होंने जब कार्सिनोसिन पढ़ाई थी तब इस केस को उन्होंने कोट किया था। केस था शायद वेस्कुलर कुछ डीजेनरेशन का, और कुल मिला के जो मेन स्टोरी थी, वो शायद 3 साल की बच्ची थी जिस वक्त, उस वक्त पे वो घर आती है और वो देखती है कि एक रूम में उसके फादर ड्रंक हैं और उनको सुध नहीं है, दूसरे रूम में मदर ने पूरी तरह ड्रंक है और उसको सुध नहीं है। और उस टाइम पे सर ने बोला आपके लिए वो पल कैसा था, तो वो 3 साल की बच्ची के लिए वो पल क्या था कि यार ये बहुत सारा केओस है, बहुत सारी गड़बड़ है, और सिर्फ मुझे अब सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, मुझे इस सारे घर को अपब्रिंग करना होगा, आई विल हैव टू बी द मदर एंड द फादर टू दिस हाउस, ताकि एक घर बच सके। अब 3 साल का बच्चा अगर ये सोच रहा है, तो ये है वो प्रिकॉसिटी, ये है वो सुपर ह्यूमन एफर्ट जो उसके अंदर एम्बेडेड है, और वो केस कार्सिनोसिन से रिकवर हुआ। मेंटल पिक्चर के बारे में, और रेस्ट कैनॉट टिल थिंग्स आर एट प्रॉपर प्लेस। अगर डोमिनेशन नहीं भी मिली ना उन्हें, फर्ज करो, वैसे तो वो कहीं ना कहीं एक डोमिनेशन वाला बंदा ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव में डोमिनेशन है। घर पे मम्मी पापा कितने भी सॉफ्ट हों, लेकिन हल्का सा कभी किसी ने डांट दिया, तो भी उसी में उन्होंने लेना है ना कि यार बहुत ज्यादा डांट दिया, मेरे को तो बहुत डोमिनेट करते हैं।
वो टीचर ढूंढ लेंगे कोई ऐसा कि वो टीचर मुझे डांट ना दे इसलिए मुझे परफेक्ट होना है। जब पर्सपेक्टिव में है तो वो चीज आ जाएगी सामने किसी ना किसी लेवल पर। तो उसके साथ वो बेचैनी उनके अंदर एम्बेड हो जाती है कि बस वो होना नहीं चाहिए, और उसके साथ एक बेचैनी कि जब तक सब कुछ प्रॉपर फ्रेम में नहीं है उनको जक पड़नी नहीं, उनको उनको टिकाव आने वाला ही नहीं है। दिस इज कार्सिनोसिन, दिस इज द रूब्रिक। और अगर पूरी पिक्चर है तो ये कार्सिनोसिन है। प्लस प्लस एंटिसिपेशन, हर चीज के लिए एंटिसिपेशन, रिजल्ट के लिए, जाने के लिए, ट्रेवल के लिए एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन है कि कहीं जाना है उससे पहले बहुत ज्यादा चिंता है, कुछ होने वाला है उससे पहले बहुत ज्यादा चिंता चल रही है मन में। दिस इज एंटिसिपेशन। कॉन्सोलेशन एग्रेवेशन, कोई उसको हौसला देता है, धरवास देता है तो उसको नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए, ये नहीं, जो हमने अभी सीन में भी देखा कि उसको संजय दत्त हक करने की कोशिश करता है, वो भगा देता है उसको। रोमांटिक पर्सन हु लव सॉफ्ट लाइट्स, डिम लाइट्स, डिनर बाय द कैंडल लाइट, ये एक्चुअली बहुत इनर सेल्फ इनका फिर एक शेड बहुत ज्यादा रोमांटिसिज्म का भी है। इसमें भी ट्यूबरकुलाइनम इसके बहुत नजदीक आती है कार्सिनोसिन के, इन द सेम रूब्रिक, रोमांटिक परहैप्स। सो वी सी टू साइड्स ऑफ कार्सिनोसिन। अभी तक हमने सिर्फ आइडियल चाइल्ड की बात की, कंपनी डिजायर फॉर इन रिजेक्टेड चिल्ड्रन, ये भी एक रूब्रिक है कि जिन बच्चों को ऐसे रिजेक्ट किया गया बचपन में, किया गया या उन्होंने रिजेक्टेड फील किया, दोनों सिचुएशंस में उनको मन होता है कि बहुत ज्यादा मुझे कंपनी मिले, और वो किसी की बहुत ज्यादा गुड ओपिनियन क्रेव कर रहे होते हैं, सब मेरे बारे में अच्छा बोलें ये चाह रहे होते हैं, इसलिए वो इस तरह के कंट्रोल्ड चाइल्ड रहते हैं। अदर साइड जो कम देखने को मिलती है, लेकिन मटीरिया मेडिका एक ऐसी चीज है उसमें आपको फिक्स नहीं होना है, कोई रेमेडी की प्रूविंग अभी तक कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट मत मानो किसी भी चीज को, ना ही कोई मटीरिया मेडिका पिक्चर एक रेमेडी को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकती है, बस उसके एसेंस को, उसका कोर, उसके अंदर का जो है उसको हमें जरूर समझना है और हर पेशेंट में ढूंढना भी है प्रिस्क्राइब करने से पहले। तो इसकी रिबेलियस साइड क्या है? वेरी रेस्टलेस, वेरी डिस्ट्रक्टिव आउटबर्स्ट एंड डिसओबीडियंट, कहना ना मानने वाला, एंड दे हैव अ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी। तो ये हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन हो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया लेकिन इसके बाद नहीं करूंगा, दूसरी सिचुएशन बचपन से एक्सेप्ट करता आया हूं, अब बच्चों से भी एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मेरी हर बात को माने। दिस इज ऑल्सो अनदर साइड ऑफ कार्सिनोसिन। ओके, तो उसमें फाइट वांट्स टू रिबेलियस एक रूब्रिक है। मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको रूब्रिक्स भी साथ में ब्रश अप करवा रहा हूं ताकि उन चीजों को हम देख सकें। रिबेलियस क्या है? आपको जो कहा गया, जो आपके ऊपर थोपा गया, उससे उलट करूंगा, रिबेल करूंगा मैं, तो दिस इज रिबेलियस। जेलसी इन चिल्ड्रन, व्हेन दैट चाइल्ड, जब एक बच्चा पैदा हुआ तो जो पहले से था बच्चा घर में, बड़ा बच्चा, वो बीमार रहने लग गया, वहां पर आमतौर पे ये रूब्रिक वर्क करता है, जेलसी इन चिल्ड्रन व्हेन द न्यू सिबलिंग टेक्स द अटेंशन ऑफ द फैमिली। अगेन कुछ रूब्रिक्स हैं, रीड कर रहा हूं। एडमोनिशन एग्रेवेशन, एडमोनिशन है कि प्यार से उसको कुछ एडवाइस दी थी, वो भी अच्छी नहीं लगी, वो भी तंग कर गई बहुत ज्यादा और उसने उसको बैड पार्ट में ले लिया। कॉशियस एंशियसली, कुछ ऐसा हो ना जाए इसलिए बहुत ज्यादा कॉशियसनेस के साथ बिहेव करना। सिलिशिया इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडी हियर। कंसोलेशन एवर्शन टू हमने देख लिया। डिल्यूजन क्रिटिसाइज्ड, डिल्यूजन क्रिटिसाइज, उसको लगता है कि मेरे में कमी निकाल रहे हैं और वो तो मैं होने नहीं दूंगा, मैं जी जान लगा दूंगा लेकिन किसी को अपने में कमी नहीं निकालने दूंगा। डिल्यूजन क्रिटिसाइज्ड इन सेंस ऑफ कार्सिनोसिन। फियर प्रोलॉन्ग्ड, बहुत लंबे समय से फियर्स की हिस्ट्री, ग्रीफ की हिस्ट्री, वेरी नियर टू लुक इग्नेशिया एंड नेट्राम्यूर। ओके, अब थोड़ा सा बात करते हैं फिफ्थ सुपर क्लास जहां पर इसको प्लेस किया गया कार्सिनोसिन को। सुपर क्लासेस पर्सनैलिटी टाइप, तो फिफ्थ सुपर क्लास पर्सनैलिटी टाइप कैसी होती है? बहुत रेस्टलेस, क्रिएटिव, नई चीजें करना, आर्टिस्टिक होना, नया नया कुछ खोजते रहना, इन्वेंशंस करना, ये सब चीजें फिफ्थ सुपर क्लास में आती हैं। एडवेंचरस होना, तो पहला रूब्रिक ही एडवेंचरस है। एडवेंचर क्या है? जहां पर खतरा है उन चीजों को करना। खतरा मींस एक्चुअल खतरा, ये नहीं कि थोड़ा सा कोई डांट देगा इस चीज का खतरा, एक्चुअल खतरा करने वाले, डेयर डेविल, जैसे ट्यूबरकुलिनम्स होते हैं उस तरह के बच्चे कार्सिनोसिन भी हो सकते हैं, इवन बड़े भी। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी है कि जो जो चीजें खतरनाक है उनको करना, जो जिसमें बहुत डेयरिंग लगती है उन चीजों को करना। चेंज डिजायर फॉर, इनमें भी टिकाव नहीं है लेकिन वो एक पिक्चर अपनी प्रेजेंट करने के लिए इनको टिकाव रखना रहता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, डिस्ट्रक्टिवनेस, तोड़फोड़ करना बहुत चीजों की, जेलसी हम देख चुके हैं ऑलरेडी।
डिस्पोजिशन के रूब्रिक्स, अफेक्शनेट हमने कर लिया कि बहुत ज्यादा है ना, प्यार से रहना, सिंपैथेटिक होना, जो वो बच्चे में भी हमने देखा। ऑर्डर, डिजायर फॉर, हर चीज को अपनी प्रॉपर जगह पर होना और ऑर्डरली मैनर में होना। ईल्डिंग डिस्पोजिशन, बहुत कहना मानने वाले बच्चों का होना। कंट्रोल, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, डिल्यूजन अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल, किसी बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस के अंदर खुद को महसूस करना। मे बी इन रूब्रिक्स पे हम फिर कभी बात करते रहेंगे, या मैं अपने चैनल पे थोड़े थोड़े करके ये रूब्रिक्स भी अपलोड करूंगा स्लोली, बट आज हम फोकस करेंगे सिर्फ कार्सिनोसिन की अंडरस्टैंडिंग पे। टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने ऑलरेडी बात की, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा 200% महसूस करना। एलिमेंट्स फ्रॉम अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बचपन से ही उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले लेना, जैसे हमने उस बच्ची के केस में देखा जो डॉक्टर शंकरन का केस था। डोमिनेशन फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम, ओके। यील्डिंग डिस्पोजिशन, कैन नॉट से नो, उसके अंदर बेचैनी है, उसके अंदर डिफायंस है, रिबेलियन है, बट वो किसी को मना नहीं कर पाता, और इस तरह की स्टेट में फिर अपनी पैथोलॉजी को डेवलप करता है। और ये कंफर्मेशन है कार्सिनोसिन टोटलिटी की, देने से पहले एक बार कंफर्म करना। आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलेगा ये चॉकलेट डिजायर एंड आइसक्रीम डिजायर। इसमें जब, जैसे मैं 5 प्रूविंग्स को मैं सुपरवाइज कर चुका हूं, तो हम देखते हैं कि प्रूविंग्स के अंदर ये क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स निकल कर आती हैं। डॉक्टर साहब ये खाने का बहुत ज्यादा मन था, तब हमें पता लगता है कि यार इन सिम्टम्स की कितनी ज्यादा वैल्यू हो सकती है इन पेशेंट्स में। तब हम क्रेविंग एंड एवर्जन्स को और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ प्रोब करते हैं पेशेंट में। नियर बाय रेमेडीज, ट्यूबरकुलिनम, स्टाफ, इग्नेशिया, अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड मीडो, इसको हम धीरे धीरे आगे आने वाली सीरीज में कवर करेंगे। बट ट्यूबरकुलिनम में क्या है कि उसमें एक रेस्टलेसनेस सबसे ज्यादा दिखेगी। स्टेफिसेग्रिया में सबसे ज्यादा डिग्निटी वाला पार्ट दिखेगा कि मेरी डिग्निटी, मेरी सोशल इमेज, मेरी डिग्निटी, मेरी सोशल इमेज, मुझे इंसल्ट फील होना, इज मोर ऑफ स्टेफिसेग्रिया। इग्नेशिया में शॉक, एकदम से ये सिचुएशन चेंज हुई और उसमें मुझे सिर्फ कंट्रोल रखना है, वहां पर इग्नेशिया कैंसर माइजम में डिपिक्ट होगी। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी फिफ्थ सुपर क्लास में ही है, लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम की ज्यादा ये रहेगी कि कुछ क्राइसिस मूवमेंट है और मुझे उस क्राइसिस मूवमेंट में कंट्रोल रखना है सिर्फ। ठीक है, मिडोराइनम पे भी हम करेंगे बात आगे। तो एक छोटा सा निमोनिक है, काम इन केओस, इससे हम कार्सिनोसिन को रिमेंबर कर सकते हैं। काम इन केओस, काम CALM, कंट्रोल खुद पे और लाइफ सिचुएशंस पे चाहिए उसको। अप्रूवल सीकिंग, वो बहुत ज्यादा अप्रूवल चाहता है, कोई मुझे अच्छा कहे, लॉन्ग यर्निंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो खुद पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलता है। मेटिकुलसली परफेक्ट, शर्मा जी का बेटा जिसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता ना, वो वाला बेटा शर्मा जी का था मैं हमेशा से। इनर टर्मोइल, उसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन बाहर सारी वो रेस्टलेसनेस को छोड़ के एक परफेक्ट कंट्रोल की पिक्चर। नेवर रेस्टिंग, रेस्ट कैन नॉट टिल द थिंग्स आर एट प्रॉपर प्लेस, हमेशा अंदर से अनरेस्ट, क्योंकि वो 101% कभी अचीव हो ही नहीं सकता ना उसका। कैंसर में आजम, दैट इज द कैंसर पेस। इवन फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कैंसर इज ऑल्सो फॉर कार्सिनोसिन। हिडन हर्ट, सप्रेस्ड इमोशन, यू वेरी नो, आपको क्लियर है इस चीज को। एंटिसिपेशन, मीनिंग क्लियर है। ओवर कंट्रोल्ड सेल्फ, खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल, और वही कंट्रोल दूसरों पे और लाइफ पे भी एक्सपेक्ट करना उसका। एंड अ सुपर ह्यूमन स्ट्रगल फॉर एवरीथिंग, जो भी चीज उसके लिए बस जीने मरने की जंग हो जाती है हर चीज। तो ये है 3 एस्पेक्ट्स कार्सिनोसिन के। पहला हमने किया फिजिकल, मैं रिवाइज करवा देता हूं। फिजिकल में कैफे ओ ले स्पॉट्स, मोल्स, इंसोम्निया एंड फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कैंसर। ऑब्जेक्टिव मेंटल, जो दूर से देखने को दिखते हैं, परफेक्ट, सेंसिटिव और ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल, और इस तरह का मेंटल पिक्चर। डोमिनेटेड और सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड, कि उसके लिए हर चीज एक बहुत बड़ी जंग और जद है, जिसमें उसको खुद को 100% से ज्यादा झोंक देना है, सो दैट वो उसकी डू और डाई सिचुएशन में वो सरवाइव कर सके। तो ये है एसेंस कार्सिनोसिन का इन तीनों एस्पेक्ट्स पे।
हो सकता है किसी में आपको फिजिकल क्लियर मिल रहा है, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को कंफर्म कर लो। हो सकता है किसी में आपको सब्जेक्टिव स्टेट, उसकी जो इनर फाइट वाली स्टेट है वो बहुत क्लियर दिख रही है, उसमें बाकी दोनों एस्पेक्ट्स को कवर कर लो। तो इस तरह से अगर हम पूरी टोटलिटी पे प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमारे पास फेल्योर के चांसेस कम और सक्सेस के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, और सिर्फ यहीं पर मत रुकना, कार्सिनोसिन को सोर्स बुक्स से जरूर रीड करना। और जितने भी अपडेट्स हैं वो हम सारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में रखेंगे। इस व्हाट्सएप क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट जो भी हमारी आगे की क्या बोलते हैं न्यूज रहेंगी, केसेस में हर हर मटेरियल सेशन से पहले केस पोस्ट करेंगे जैसे इस बारी किया था। तो आप भी वेलकम हैं, और अगर आपके फ्रेंड्स भी कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सिर्फ इसी स्पिरिट को लेकर चले हम कि वो कम्युनिटी को हम बिल्ड कर सकें जो पैशनेटली होम्योपैथी पढ़ना, करना, सीखना, पढ़ाना चाहती है। दैट इज द ओनली मोटो।